Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग यू वर्सेस देम होने वाली है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए और आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए। आप कहाँ पर अटक रहे हो, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप कहाँ मूव नहीं कर पा रहे हो एंड आपकी क्या आप सोच रहे हो और क्या करने की ज़रूरत है, वो आज हम चेक करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, सही गाइडेंस मिल पाती है और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं फ्री रीडिंग्स देती हूँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। लव के लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स आते हैं, चाहे वो आपके लव रिलेटेड इशू है, चाहे वो आपके हेल्थ रिलेटेड इशू है, या कोई भी प्रॉब्लम है आपको आपकी लाइफ में, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स का यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और आपको सोल्यूशन मिल सकता है डेफिनेटली। सो गाइस, उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, thank you so much. 9 of swords, okay. 10 of pentacles, judgment, knight of wands, knight of swords, और क्या है हमारे पास? करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ब्यूटिफुल, 2 of cups, 4 of wands, lovely, 7 of cups, the emperor, the sun, bottom of the deck, 3 of wands. ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग शायद बात नहीं हो रही है आप दोनों, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी आई है बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। मतलब ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं, इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि कैसे इन ब्लॉकेजेस पे कैसे काम करें, प्रॉब्लम से कैसे निकले, क्या चीज़ें करें जिससे कि वो प्रॉब्लम से निकल पाएँ। एंड वेरी डिस्टर्ब्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की, जैसे इनके पास सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन है। सारे सल्यूशन होने के बाद भी ये पर्सन जो है ना अपनी एनर्जी को सही तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आगे मूव करें। क्योंकि देखिए, जिस इंसान ने अपनी आंखों पे ही हाथ रख लिया मतलब उसने हार मान ली, उसको आगे देखना ही नहीं है। फिर चाहे आगे सोना हो, हीरा हो, कुआं हो, कुछ भी हो, उनको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपनी आंखें खोलेंगे तो आगे से उनको डार्कनेस ही दिखेगी। देखिए, एक चीज़ देखिए इस कार्ड के अंदर कि अगर ये अपनी आँख खोलते हैं, ये जो जितनी स्वॉर्ड्स हैं ये सारी जो हैं इनकी नेगेटिविटी है। बट अगर ये सही तरीके से यूज़ करते हैं इस एनर्जी को अपनी, अगर ये एंशियस एनर्जी से निकलते हैं, तो एक बहुत सुंदर सा ब्लैंकेट है इनके आगे, आप देख पा रहे होंगे, कलरफुल ब्लैंकेट है, जो कि ये बताता है कि इनको जो है रास्ता दिखेगा, प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होगी और इनके पास सल्यूशन है। यही चद्दर, यही जो ब्लैंकेट है ये इनके ऊपर हुआ है, मतलब प्रॉब्लम इनके पास है। पर फिर भी इन्होंने अपने माइंड को इतना नेगेटिव कर लिया है, इतना घबराए हुए हैं, इतने एंशियस हो रखे हैं कि अपना पूरा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर चीज़ डिस्टर्ब दिख रही है जैसे इस पर्सन की मुझे। और इनको जैसे हेल्प लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। इनके पास सारे आंसर्स हैं बट ये पर्सन आंसर्स को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर ये अपनी आंखें खोलते हैं, प्रॉब्लम से लड़ते हैं, तो इनको समझ में आएगा कि सच में
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। येस गाइज, यू हर्ड इट राइट, ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। कन्फ्यूजन मुझे फैमिली की दिख रही है। देखिए, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है, एम्परर एनर्जी, सन एनर्जी। स्टिल ये कार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, आसपास इतनी अच्छी एनर्जी है। ये कार्ड क्या है, इनकी कंफ्यूजन। ये कार्ड है इनकी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। एम्परर क्या बता रहा है कि हो सकता है इनके फैमिली इश्यूज हो, या इनके मदर फादर के कारण, या फादर या कोई ऐसा बड़ा इंसान दिख रहा है, कोई मैच्योर्ड पर्सन घर में हो सकता है जो कि शायद इस रिलेशनशिप के हक में नहीं हो। और यहाँ पे भी जो हमारा थर्ड पार्टी का कार्ड आया है वो यही हमको बता रहा है कि ये पर्सन देखिए आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। देखिए ये कार्ड जो यहाँ पे आया है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, शादी भी करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। बट ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आ गई है ना बीच में, या तो ये पर्सन की फैमिली है जो कि इनको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड है, जो इनको ऑप्शंस बता रही है, इनको रिश्ते दिखा रही हो सकती है, या इनको और ऑप्शंस बता रही है, कंफ्यूजन में डाल रही है। या फिर मुझे यहाँ पे कोई और पर्सन भी दिख रहा है, बट ये पर्सन आप ही के लिए ही बने हैं, आप ही से प्यार करते हैं, आप ही के ऊपर इनकी एनर्जी सारी की सारी लगी हुई है। और ये जब सोचते हैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ रहने के बारे में सोचते हैं। देखिए 2 नाइट साथ में आ गए हैं, कितनी खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। ये क्या बता रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये एक पल भी इनसे नहीं रुका जा रहा है। 2 नाइट्स इकट्ठे आ गए साथ में, और देखिए किस तरीके से भागते भागते पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे हीलिंग के बारे में बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, अवेकनिंग के बारे में बताता है। जैसे कि प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ये अवेकन होंगे। इनकी शायद इनके जो ये ब्लॉकेजेस है ना, ये इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं कभी कभी। ये पर्सन अवेकन होंगे और तब ये आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी मुझे दिख रही है, पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बट अब ये देखिए, ये कार्ड शुरू कहाँ से हुआ हमारा रीडिंग और ख़त्म कहाँ पे हुआ, कितनी खूबसूरत एनर्जी पे ख़त्म हुआ। द सन की एनर्जी पे ख़त्म हुआ, जो कि ये बताता है कि आप दोनों की न्यू बिगिनिंग्स होंगे। प्रॉब्लम ज़रूर आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम ज़रूर है, एंशियस ज़रूर हैं, सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब एनर्जी में ज़रूर हैं। बट ये जब अपनी आंखें खोलेंगे, इनको सही रास्ता दिखेगा, और तब ये अपनी फैमिली को मनाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास भागते आएंगे। आप दोनों की जो ये सोलमेट एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, कन्फ्यूजन होगी अपने पेरेंट्स के कारण या कोई इस पर्सन के कारण जो कि शायद नहीं चाहते हैं शादी हो, बट एट दी एंड सक्सेस मिलेगी। द सन का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है। थोड़ा केयरलेस नहीं होना है इस पर्सन को बस। बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगे। ये थर्ड पार्टी जो है ये भी शायद मान जाएगी इजीली, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आप दोनों का रीयूनियन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, मुझे ये जैसे सुन रहा है कि कोई ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही, बट बहुत मन है जैसे बात करने का। दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आप देखें जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वही लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी, और सॉरी उनकी एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, व्हाट आर यू फीलिंग एंड हाउ आर यू फीलिंग। ओके, ओके, ओके गाइस, अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। What are you feeling about this person, about this situation, relationship? Okay. देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं हमारे पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले।
फिर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर से इस रीडिंग में भी हमको 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत सारे स्वॉर्ड्स आए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डबल 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे। 2 क्वींस आए हैं, वहाँ पे 2 नाइट्स और यहाँ पे 2 क्वींस। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके गाइस, देखिए आप भी अब बहुत ज़्यादा एडमेंट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। यू ऑल्सो डोंट वांट टू मूव। आप चाहते हैं अब मुझे अपने हिसाब से सब चीज़ें चाहिए, मैं किसी के आगे जाकर कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझाने वाली हूँ, कुछ नहीं कहने वाली हूँ। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सबके लिए ही होती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, मैं किसी के स्लेव बन के क्यों रहूँ, मैं किसी के साथ ऐसे क्यों रहूँ। आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ इस्टीम है, मैं किसी के अंडर क्यों रहूँ। अब आप क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो भी बताओ, नहीं रहना तो भी बताओ, क्या कर सकते हो मेरे लिए वो बताओ। इस तरीके की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड आपको भी जैसे पिछले 10 महीनों से या 10 दिन से बहुत ही ज़्यादा आप इस तरीके की सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कभी कुछ होगा नहीं होगा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आप हर्ट ज़रूर हैं, बट ये हर्ट आपको बहुत कुछ दिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है, बता रही है। इस हर्ट को ऐसे मत जाने दें। ये पेन आपके लिए गेन है गाइज, ये पेन आपके लिए गेन है। इस पेन के पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं आपके लिए जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये पेन आपके लिए बहुत स्पेशल है। जैसे कुछ हमारी लाइफ में दर्द ऐसे होते हैं, हमको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं। मुझे लग रहा है आपको, आप हील होंगे, आप बहुत जल्द हील होंगे, ये आपकी हीलिंग के लिए ही है। देखिए जैसे कि ये स्वॉर्ड्स इसलिए लगे हैं कि उसकी स्पाइन जो है अलाइन हो जाए, इसलिए है शायद आपको हेल्प करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, आपको हील करने के लिए। ये मेरे लिए हीलिंग का कार्ड भी है गाइज। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आप हर्ट डेफिनेटली है। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी के कारण बहुत हर्ट है कि मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही है, मैंने क्या कभी कुछ नहीं किया किसी के लिए, मुझे क्यों इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। क्या अगर मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे प्यार दो, मुझे मेरी केयर करो, मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, तो क्या वो बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके की एनर्जी में अब मुझे फील हो रहा है, आप इस तरीके की एनर्जी में है। मैं छोटी से छोटी चीज़ें तुमसे मांगती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने तुमसे कुछ बहुत मांगा, बट आपको कुछ बात इतनी बुरी हर्ट हुई है कि उसके बाद अब आप अपने क्वीन वाले मोड में आ गए हैं। आप एम्प्रेस, जैसे एम्प्रेस बनना चाहते हैं इस पर्सन की, एम्परर की एम्प्रेस आप बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे आप कोई डिसीजन अब आप तब तक नहीं लेना चाहते हैं जब तक ये नहीं लें। अब आप इस सिचुएशन में आ गए हैं और अब आप मूव करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। और आपको लग रहा है मैं तब तक नहीं करूँगी जब तक तुम अब कुछ नहीं करोगे। कम्युनिकेशन भी आप इस पर्सन से करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड आप क्वीन वाली जो एनर्जी है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। शायद अब आप सेल्फ लव भी करना शुरू कर रहे हैं, या आप कर रहे होंगे, या आप करने वाले हैं बहुत जल्द। और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद वो आपको करना पसंद भी है और आपको हील भी करेगा। आपको अपने आप को खूबसूरत बना के शायद बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। हम सेल्फ लव किसी भी तरीके से कर सकते हैं गाइज। कोई भी अपना हम हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, हमको अच्छी फीलिंग देता है, हमको पॉजिटिविटी देता है, हम अपने बारे में जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट। एंड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे आप आएंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आएंगे। ये कार्ड विक्ट्री दिखाता है, सक्सेस दिखाता है, मैरिज दिखाता है, जीत आपकी ही होगी। देखिए ये लड़की कैसे चीयर कर रही है, कैसे खुशी से झूम रही है, जैसे कि इसने कुछ अचीव कर लिया हो, इसको जो चाहती थी वो मिल गया हो। अचीवमेंट्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का, विक्ट्री का, ब्लिस का कार्ड है।
ठीक है, वो आपको मिल गया हो, तो आपको वो कैसे मिलेगा? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ही मिलेगा गाइस, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दें, और अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप लाइफ में सबसे अमेजिंग जो लोग हैं ना, वो आपको मिलेंगे, वो आपकी जर्नी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। इसलिए सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, अपने बारे में अच्छा फील करना शुरू कीजिए, अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए, अपनी केयर करनी शुरू कीजिए। और यहाँ पे हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, वो हमको ये दिखा रहा है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ इसी कार्ड की तरह कलरफुल हो जाएगा, जैसे ये कार्ड कलरफुल है। अच्छे कर्मास करने हैं आपने, यही मैं आपको मैसेज दूंगी, और उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, और जल्द ही आपको एक न्यू बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। ओके गाइज, एंड उनकी तरफ से अब कुछ लव मैसेजेस होंगे, तो वो क्या होंगे वो भी मैं देख रही हूँ। सबसे पहला मैसेज हमारे पास है, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ये पर्सन। आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, हर चीज़ आपके बारे में मिस करते हैं, जैसे हर एक डिटेल, छोटी छोटी डिटेल आपके बारे में इनको याद है। आई एम सो सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हैं, या आपका असेंडेंट हो सकता है ये, जिसको लगन कहते हैं। आई थिंक सो येस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है येस। मेक अ विश 1111, आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है, और ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से एक विश मांग लीजिए। यू वो माई लकी चार्म, आप इनकी लकी चार्म थी इनकी लाइफ में, जैसे आप थी तो सारी अबंडेंस इनके पास थी, खुशियाँ इनके पास थी, सक्सेस इनके पास थी। प्लीज़ मुझे समझ लो, सॉरी, प्लीज़ मुझे समझ लो। एक चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले होंगे, या फिर ये आपको स्पाई करते होंगे, आपकी बात हो सकती है मे बी इंस्टाग्राम के ऊपर, और जो भी साइट्स आप यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड द लास्ट मैसेज इज हीलिंग। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे आप भी हील हो रहे हैं और ये पर्सन भी हील हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आपको हीलिंग कराने की ज़रूरत हो। ओके, सो गाइज, अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, आप में से कोई भी, तो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।